ठीक है, तो लेट्स सी कि आप यहाँ पे क्या, व्हाट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो the question is, why did the Green Revolution in India virtually bypass the eastern region despite a fertile soil and the good availability of the water? Okay, so देखते हैं अब हिंदी में समझते हैं इसे क्या है. तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इसने, दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वर्चुअली बाईपास द ईस्टर्न रीजन. ठीक है, जो ईस्टर्न रीजन है उसे इन्होंने बाईपास कर दिया, डिस्पाइट द फर्टाइल सॉइल, अच्छी खासी सॉइल है और वाटर अवेलेबिलिटी भी है. तो हमने देखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ पे हुआ है, तो ये दिखता है हमें पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. ठीक है, सो जहां पे हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बिल्ट, इट इज द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी. बट हमें इसने कंप्लीटली बाईपास किया है ईस्टर्न रीजन को. कौन सा ईस्टर्न रीजन हम कह सकते हैं? द वेस्ट बंगाल, इसके बाद में ओडिशा, देन बिहार एंड ईस्टर्न यूपी. ठीक है, तो ये डिफरेंस समझना है हमें कि व्हाई डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया वर्चुअली बाईपास द ईस्टर्न रीजन. तो ईस्टर्न रीजन में आएगा वेस्ट बंगाल, देन द ओडिशा, देन द बिहार एंड द ईस्टर्न यूपी. तो कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में है. तो ये वाला जो रीजन है, वेस्ट बंगाल वाला, उड़ीसा वाला, बिहार है, ईस्टर्न यूपी है, तो यहाँ पे फर्टाइल सॉइल तो है और यहाँ पे अच्छे खासे रिवर्स भी, हमें पता है कि गंगा है, देन यमुना है, देन द यहाँ से ब्रह्मपुत्र वगैरह भी है. सो दीज थिंग्स कि यहाँ पे इस ईस्टर्न रीजन में भी होना चाहिए था बट हुआ नहीं है. सो इसके रीजन उन्होंने पूछे हैं. ओके, सो हियर द क्लियर क्वेश्चन इज व्हाई. ठीक है, कि व्हाट आर द रीजंस. सो अब देखो, इससे अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, अगेन हम जाएंगे आईबीसी फॉर्मेट से ही. सो आईबीसी फॉर्मेट में अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप ब्रीफली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, कि 1960s में इंट्रोड्यूस किया गया था जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, एंड द ऑब्जेक्टिव वाज द फूड सिक्योरिटी. ठीक है, कि फूड सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव था. एंड देन यू कैन मेंशन आल्सो कि कौन से स्टेट में स्टेप्स ली गई फॉर दी दिस ग्रीन रिवॉल्यूशन. ठीक है, सो इन सब चीजों को आप मेंशन कर सकते हो इन इंट्रोडक्शन कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इनिशिएटेड इन 1960s, टारगेटिंग या फिर बेनिफिटिंग द पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट वन कनेक्टिंग लाइन कि डिस्पाइट हैविंग दी this fertile soil and the good availability water, this region was bypassed completely. एंड देन आप मेन बॉडी में पहला हेडिंग दोगे, दैट इज अ रीजन. सो यहाँ पे मेन बॉडी में पहला हमारा जो हेडिंग रहेगा, दैट इज अ रीजन. एंड उस रीजंस के अंडर आप वन बाय वन रीजन डिस्कस करोगे. द फर्स्ट रीजन बीइंग कि यहाँ पे पुअर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर जो इरिगेशन इंफ्रा था वो अवेलेबल नहीं था. ठीक है, सो इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फर्स्ट रीजन. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, ये रेडीली, ये जो हमेशा जो था, इट वाज डिपेंडेंट ऑन द मानसून. और मानसून कैसा था? तो मानसून इज नॉट रेगुलर. ठीक है, कभी आएगा कभी नहीं आएगा. सो दिस इज द फर्स्ट रीजन कि यहाँ पे इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो मिसिंग था. सेकंड, जो लैंड होल्डिंग है, दैट इज अ फ्रेगमेंटेड एंड अ स्मॉल लैंड होल्डिंग. ठीक है, लैंड होल्डिंग, ये सेकंड रीजन है, दैट इज अ लैंड होल्डिंग. पहला हमने देखा इरिगेशन, सेकंड वाला जो है दैट इज अ लैंड होल्डिंग. और ये जो लैंड होल्डिंग है, तो ये कैसा है? तो ये एक तो फ्रेगमेंटेड है, एंड अनदर थिंग इट इज स्मॉल. और अगर आपके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग है या फिर फ्रेगमेंटेड है, तो इस केस में हम मैकेनाइजेशन अडॉप्ट नहीं कर सकते. मैकेनाइजेशन हो जाए या फिर हाई यील्ड वेराइटीज है, इन्हें अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं होता है. तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना डिफिकल्ट होता है. थर्ड रीजन बीइंग कि यहाँ पे फ्रीक्वेंट फ्लड्स है. तो हमने देखा है कि बिहार के केस में, तो बिहार के केस में द थिंग इज कि कोसी रिवर का है,
कि फ्रिक्वेंटली वो उसका कोर्स चेंज करती रहती है, एंड दैट्स व्हाई हमें फ्लड्स दिखते हैं। सो नॉट जस्ट ओनली इन द बिहार, जो बाकी रीजन है वहां पे भी हमें फ्लड्स बहुत ज्यादा दिखते हैं, एंड दीज नेचुरल डिजास्टर्स भी यहाँ पे लिमिट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ रीजन है कि दैट इज द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिसिंग था। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मीन्स जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स ली ही पहले, तो गवर्नमेंट ने टारगेट किए हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। दिस इज द वन थिंग। अनदर थिंग कि इस स्टेट्स में जो ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पे हमें क्रेडिट फैसिलिटीज, देन एक्सटेंशन सर्विसेज हो जाए, या फिर जो एमएसपी वगैरह ये सारी जो थे, तो यहाँ पे ये इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। ठीक है, एंड फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज कि ट्रांसपोर्टेशन, देयर वाज अ पुअर ट्रांसपोर्टेशन, और जो इलेक्ट्रिफिकेशन है दैट वाज आल्सो पुअर। तो यहाँ पे अगर इरिगेशन या फिर पंप्स भी चलाने हैं तो वो पॉसिबल नहीं था। सो दीज आर द 5 रीजंस कि जिसकी वजह से ये कंप्लीटली यहाँ से बाईपास हो गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमें कहाँ पे दिखा है? पर्टिकुलरली इन द पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ईस्टर्न यूपी, बिहार, देन द वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये रीजन कंप्लीटली बाईपास हो गए, और उसी के रीजन हमने डिस्कस किए। आफ्टर डिस्कसिंग द रीजन, द लास्ट पार्ट विल राइट द कंक्लूजन। ठीक है, एंड कंक्लूजन में आप बता सकते हो कि डिस्पाइट कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पे हम लेके प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट नाउ इट इज अ स्टेज कि यहाँ पे भी हम एग्रीकल्चर में एक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, यू कैन ब्रिंग एवरग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, एग्रीकल्चर में एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं इन ईस्टर्न पार्ट। ये थोड़े कीवर्ड्स यूज करो आप इसे, कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, लाइक कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाए, या फिर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हो जाए। ये सारे मेथड्स अडॉप्ट करके वी कैन मेक कि ये वाला जो रीजन है जहाँ पे सॉइल अच्छा है, फर्टाइल सॉइल है, वाटर अवेलेबल है, सो वी कैन मेक एवरग्रीन रिवॉल्यूशन हियर। ठीक है, और ये वाला रीजन जो है जिसे बैकवर्ड कंसिडर करते हैं उसे भी डेवलप कर सकते हैं, इट हैज द पोटेंशियल। ओके, इस तरीके से आप इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन में इसे कंप्लीट कर सकते हो। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, Sethi, that lack of demand-driven market, that's also correct. Okay, बाकी लोगों के लिए भी क्लियर है? ओके, गुड। सेशन से कुछ फायदा हो रहा है या फिर सब जस्ट लाइक कि देखो, तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि वी ऑल स्टडी। ठीक है, हम सभी लोग पढ़ते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। यू शुड बी एबल टू कनेक्ट विद द दिस क्वेश्चंस टू। अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन क्वेश्चंस को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो यू कांट राइट अ गुड आंसर्स। ठीक है, अच्छे आंसर्स लिखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपरली इसको इंटरप्रेट करके फिर लिखना चाहिए। ठीक है, अभी आपने शायद से ये आंसर लिखने की कोशिश की होगी, और आपको अभी ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड। ठीक है, एग्जैक्ट डिमांड क्या है, या फिर आपको क्या लिखना चाहिए इन इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो ये क्लास का ऑब्जेक्टिव वही है कि ये जो डिमांड है या फिर ये जो गैप है वो फुलफिल करना है हमें। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन। दिस इज द